तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए 20 साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, चाहे वो बच्चा 6th का हो, चाहे 7th का हो, चाहे 8th का हो, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हालांकि इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट अगर आप ये 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हो तो ऐसे 50 से 60 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं आपको लाइव। 3:30 बजे एक बार लाइव क्लास होती है और रात को 10 बजे होती है। चलिए, जैसे आप देख पा रहे हैं साइंस के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि 50-100 नहीं, मैंने सिर्फ 20 ही लिए हैं, और ये इसमें आपको बता दूंगा एग्जाम में डायरेक्ट आते हुए क्वेश्चन। जो आपको पता ना, सेक्शन 4 सेक्शन आते हैं, आपके अलग अलग सेट आते हैं, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन से बनाएंगे 50 से 60 क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखना। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो भाई। हमारी जो टंग है, ठीक है, अब टंग पे आपने नोटिस करा होगा तो अलग अलग ना टेस्ट आते हैं। सर अलग अलग टेस्ट कैसे आते हैं? देखो, अगर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं आपको, तो जो आगे की तरफ का स्वीट पार्ट होता है, उससे थोड़ा नीचे लोअर की तरफ सॉल्ट होता है। इस तरफ क्या होता है, खट्टा हुआ लगता है, और पीछे की तरफ बिटर लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछ क्या रहा है, विच पार्ट ऑफ टंग हेल्प टेस्ट स्वीटनेस। बट आपको एक चीज बताऊं, जो बुक्स वगैरह में लिखी होती है, जो स्वीट पार्ट होता है ना, वो ऑलमोस्ट हमारी पूरी जीभ पर पाया जाता है। पूरी जीभ पर ही हमें ऑलमोस्ट क्या लगता है, स्वीट दिखता है। तो इसी में क्या लगाओगे आप, डी ऑप्शन, ऑल पार्ट इक्वली। लेकिन आप जब डायग्राम के थ्रू देखोगे, तो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, जो जस्ट ये वाला पार्ट होता है, ये इस वाले पार्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है, वहां पर हमें स्वीट महसूस होता है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ऑल पार्ट इक्वली, तो आपको किस पे क्लिक करना है, ऑल पार्ट इक्वली पे। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका लाइट चैप्टर से है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आइरिस इन आई। आप समझो आइरिस क्या होती है। अगर आप मेरी आंख को ध्यान से देख पा रहे होगे, तो मेरी आंख में एक तो व्हाइट पार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके अंदर जो होता है आपका, एक जो ब्लैक कंचा टाइप का दिख रहा है ना आपको, फिर उसके अंदर एक और छोटा सा कंचा होता है। तो समझो क्या कहानी को समझाते हैं। देखो, जैसे मान लो ये भाई आपकी आंख है, प्यारी सी क्यूट सी। अब इसमें ना, इसमें इसमें ये जो एक तो होता है सबसे छोटा वाला कंचा, ठीक है, और एक होता है आपका, क्या नाम है, अरे कौन सा कलर, ये वाला कंचा, ठीक है। और देखो, इसको बोलते हैं बेटा प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल। प्यूपिल बोलते हैं इसको। जो इसके जो बड़ा वाला कंचा होता है थोड़ा, इसे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं बेटा, आइरिस, ठीक है। और ये हमारी आंख हो गई पूरी की पूरी। अब समझो, आपको बता दूं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी का प्यूपिलर कलर कैसा होगा बेटा, ब्लैक होगा। क्या होगा, ब्लैक। आपको बताऊं, साइंस मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। हालांकि डिटेल वीडियो में अगर इसी पे पढ़ाऊं ना, तो इसी टॉपिक को खाली आइरिस आइरिस को और ह्यूमन आई को मैं 15 से 20 मिनट में समझा सकता हूँ। बट ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। चीजों को भी, कंसेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन को उड़ाना भी सीखेंगे। अब समझो, मैं बात करूं अगर प्यूपिल की, तो देखना इस दुनिया में से कितने भी लोग हों, ये प्यूपिलर कलर कैसा रहता है, ब्लैक ही रहता है, ठीक है। आपके जो सीनियर्स होंगे या आप हो, आपको बस इतना बताना है, जो प्यूपिलर कलर ब्लैक की होता है। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आइरिस का क्या काम है। देखो, जो आइरिस होती है ना बेटा, ये प्यूपिल के बाहर जो आइरिस है, ये क्या काम करती है, प्यूपिल का साइज होता है ना, उसको कंट्रोल करती है, कम ज्यादा करती है। सर कम ज्यादा करने में क्या होगा, समझो। आपने देखा होगा, जैसे आप धूप की तरफ जाते हो, तो होता क्या है, आप आंखों को बंद करते हो, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज्यादा आ रही होती है, लेकिन आप उतनी लाइट लेना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी आंख डैमेज हो जाएगी। तो आइरिस क्या काम करती है, प्यूपिल के साइज को छोटा करती है, कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर ना कर पाए। लेकिन आप देखो, जब अंधेरे वाले रूम में जाते हो, है ना, तो आप ऐसे आंख फाड़ के देखते हो पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट कम होती है। तो हमारी आइरिस क्या करती है, प्यूपिल के साइज को बढ़ा देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या हो सके, एंटर हो सके और आपको दिख सके। तो क्या काम करते हैं, आप तो समझ गए, ऑप्शन भी दिख गया होगा आपको, और आइरिस से रिलेटेड कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो देखो, दिख रहा होगा ये रहा, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये क्या करता है, जो लाइट एंटर कर रही है हमारी आंखों में, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए, तो समझ आया प्यूपल और ये समझ आया। अब एक चीज देख लो, जितने बच्चे वीडियो मुझे पता है बहुत प्यार देते हैं और बहुत ज्यादा आपने सपोर्ट करा हुआ है, और सपोर्ट भी क्यों ना करे भाई, आपके सीनियरों ने आपको बताया हुआ है, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है, कि भाई इन सर से पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपकी उम्मीद भी नहीं तोड़ता हूँ। मैं और आकाश सर लगे हुए हैं आपके लिए। और आपको बता दूं, बच्चों की काफी डिमांड थी सीबीएसई बैच की। तो सीबीएसई बैच की, जैसे आपको पता होगा, आप सीएम श्री में जाओगे, सिलेक्शन हो गया, बट वहां पर भी तो टॉप रैंकरों में रहना है, और टॉप रैंकरों के लिए हमारे जो सिलेक्टेड बच्चे 9th में, वही बैच ले रहे हैं।
तो क्लास 7th और 8th के लिए हमने बैच बनाया और इसमें गुड न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ भी है। 7th के लिए हमारा प्रयास बैच है जिसकी प्राइस कितना है 1499 RS, जिसमें हम आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 4 सब्जेक्ट, ठीक है। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और बुकिंग रहेगी इसकी 25 सितंबर तक बुक चलेंगे बैच ये, 25 सितंबर तक बुक कर सकते हो आप। और 8th क्लास का भी 1499 RS का है जिसमें हम आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। 25 सितंबर तक इसकी बुकिंग है, सेकेंड टर्म तक बढ़ाएंगे और मार्च तक बैच वैलिड रहेगा। बट सर गुड न्यूज़ क्या है इसमें, गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये है, पहला अगर कोई भी किसी के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में है या फिर पैरामिलिट्री में है, कोई भी CISF वगैरह किसी में भी, या फिर आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में एज अ सर्व करते हैं, तो वैसे तो सभी के लिए नॉर्मल बैच कितना है 1500 रुपये का। अगर इनमें से कोई भी पर्सनल है तो उनको मिलेगा सिर्फ ये बैच कितने का 999 का। ये मेरी तरफ से एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है जो हमारे देश को सर्व करते हैं, हमारे देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल बच्चों के लिए 1499 का, बट किसी के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में, पैरामिलिट्री में, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में, उनके लिए बैच कितना है 999 का। और बहुत सारे पेरेंट्स ने बाय कर भी लिए हैं, जिन्होंने बाय करा हुआ है प्लीज अगर आप दिल्ली पुलिस या फिर किसी में भी सर्व करते हैं तो अपने जो रिटर्न पैसे हैं वो वापस ले लेना, अगर आपने पूरे पे करे हुए तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं अब। द ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिटेड साउंड इंफॉर्मेशन टू, भाई अब ऑडिटरी नर्व का होती है हमारे कान में होती है। अब खुद सोचो, हम सुनते हो भाई, किसी ने क्लास में क्या करा, उल्टा बोल दिया, वो मेरी चुगली कर रहा है वो, तो क्या करते हो, तो कौन हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, तेरे मेरे बारे में बोलता उल्टा तेरी तो ऐसा साउंड आता है ना। अब तुम्हें कैसे पता ये बात, सुना तो कान ने, उन्हें देखा वो तुम्हें ऐसा होता है ना, वो क्लास में मुझे गाली बक रहा होगा, तेरा भाई मेरे को गाली बकता तेरी तो क्या होता है, जो ब्रेन में ऑडिटरी नर्व होती है ना, वो ब्रेन को सिग्नल देती है, क्या देती है, ब्रेन को सिग्नल देती है, देख भाई तेरे को राहुल गाली बक रहा है, ठीक है। चलो तो ये बता दिया बैच के बारे में, ठीक है। अच्छा बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर बैच के बारे में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कैसे मिले, तो आपको सभी को बताओ हर वीडियो में मेरा नंबर मिलता है बेटा, इस नंबर पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हो कि सर ये बैच के बारे में डिटेल बता दो, जिसमें हम CBSE आपको पढ़ाएंगे, IIT फाउंडेशन पढ़ाएंगे प्लस नीट फाउंडेशन पढ़ाएंगे। मैं ये वादा करता हूँ अगर पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी ऐसा चैलेंजिंग बैच पढ़ा रहा है जो हमारे कंटेंट से जितना भी पढ़ा रहा है, और ऐसा अगर बैच मिलता है 7th और 8th का, तो मैं पूरी की पूरी फीस रिटर्न कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर दिखा देते हो कि सर आपसे जितना कंटेंट हमारा जितना ही पढ़ा रहे हैं या हमसे ज्यादा पढ़ा रहे हैं, मैं आपकी फीस पूरी की पूरी रिटर्न कर दूंगा बैच की, ये जुबान है मेरी। और ये कोई भी प्राइवेट स्कूल हो दिल्ली या फिर इंडिया में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, सबके लिए वैलिड है, CBSE के लिए। क्वेश्चन देखो, विच विटामिन नोन एज द सनशाइन विटामिन, देखो अब ना सनशाइन पूछ लिया, सनशाइन क्या होता है भाई, सनशाइन विटामिन क्या होता है, देखो आपने देखा होगा जो हमें धूप से मिलता है। अब धूप से सर 12 बजे धूप में खड़ा हो जाऊं, अरे भाई 12 बजे खड़ा होगा ना पूरा कलुआ हो जाएगा 12 बजे, तो 12 बजे नहीं खड़ा होना धूप में। जो सुबह की धूप होती है, सुबह की धूप देखिए ना आपने, सुबह की धूप में क्या होता है ना, थोड़ी सी रोशनी किरणें आती है, उसमें होता है हमारा, और कौन सा होता है उसमें, सर उसमें होता है विटामिन डी। अब जब विटामिन डी की कमी होती है तो उनकी बोन्स क्या होती है, बेंड हो जाती है, आपने देखा होगा है ना, उनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, इसलिए विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ से मैं एक चीज और बता दूं, देखो एक एक इनसे बीमारी कॉज के भी नाम याद रख लो, आ जाता है क्वेश्चन। ए से कैसे होती है बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस से होती है, क्या होती है, एक ही कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आप ये भी ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बी से क्या होता है बेटा, बेरी बेरी होता है, क्या होता है बी से, बेरी बेरी। सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है बेटा, क्या होता है, स्कर्वी। और डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, क्या होता है, रिकेट्स। सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी अभी बताया सर, विटामिन सी सर अभी तो बताया ना सर आपने, ये कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। तो सारे विटामिन से कोर्स को आप ध्यान रखना, ठीक है। और आप सभी ने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, मुझे पता है भाई कितने बच्चों की चॉइस है, 2500 प्लस बच्चों की चॉइस है, और किसी 2500 प्लस बच्चों की चॉइस खराब तो हो नहीं सकती, तो आप भी उनमें से होंगे, आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने बच्चे जिनके 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनों के 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा ये जो विटामिन सी है कमी से, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज आ गई,
क्या आ गया, हाँ हट जा भाई, ये एनीमिया आ गया, एनीमिया। ये एनीमिया क्या चीज है सर? आपने सारी बीमारी तो बता दी, आपने ये बता दी ए से होती है, ये सी से होती है, डी से होती है, ये क्या है बेटा? ये आयरन की कमी से होता है। किससे होता है? आयरन की कमी से। जिनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसमें क्या होता है, एनीमिया होता है। ज्यादातर किसमें होता है? फीमेल्स में होता है। चलो अभी मैंने आपको बताया, अब आ गया भाई सर आयरन की कमी तो आपने बता दी, लेकिन आयरन का इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन किसका करता है? इंपॉर्टेंट किस लिए? हार्मोन का, रेड ब्लड सेल का, एंजाइम का, एंटीबॉडीज का। बेटा ये आरबीसी, जो आरबीसी होते हैं इनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनको शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं। और इनका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा? हीमोग्लोबिन की वजह से। और बता दूं आपको, इनका जो जीवन काल होता है वो अराउंड अप्रोक्स कितना होता है? ये कब नहीं बनती है? 120 दिन के आसपास। ठीक है चलो, मतलब पढ़ने को तो कितना ही पढ़ लो। अरे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है बताऊं आपको? हीमोग्लोबिन को प्यार होता है ऑक्सीजन से। जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है जो लंग्स में होती है, हीमोग्लोबिन उसको लेके आ जाता है और ब्लड के साथ साथ चलती रहती है। ठीक है चलो, विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अब आपको पता है ना, मम्मी बचपन से कहते हैं दूध पिया करो, हड्डी मजबूत होती है। दूध में होता क्या है ऐसा? दूध में होता है बेटा कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी कभी नहीं होता, ध्यान रखना। बट इसमें ना ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ये भी कैल्शियम दिया हुआ है ठीक है, बट इसका जो प्रॉपर आंसर है ऑप्शन ठीक है, बट अगर एग्जाम में प्रॉपर आंसर ऐसा हो सकता है, कैल्शियम और एक फॉस्फोरस होता है, आप सभी को पता होगा। जो फॉस्फोरस होता है ना बेटा, कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही पाए जाते हैं हमारी बोन्स और टीथ में, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर सिर्फ कैल्शियम कैल्शियम तो कैल्शियम पे टिक लगा देना, अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों हुआ तो इसी पे टिक लगाना हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो भाई देखो, अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़े वैसे कम, लेकिन नॉलेज को ग्रैब करा है। ठीक है, विच ऑफ दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन। अरे सर ये क्या पूछ लिया सर? आप वाटर सोल्यूबल बोलते थे वो समझ आता, बी सी थे। सर ये फैट सोल्यूबल क्या होता है ना? फैट सोल्यूबल होता है हमारा के। क्या सर के ही होता ना बेटा? ए भी होता है, डी भी होता है, ए भी होता है और के भी होता है। तो यहाँ पर के था ऑप्शन में तो हमने के पर टिक लगा दिया। अगर ए बी डी में से भी होगा तो उसमें आप टिक लगा दोगे। चलो, अरे ये क्या आ गया भाई? ये तो कोल चैप्टर आ गया, ये तो कोल चैप्टर आ गया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स। अब रिन्यूएबल क्या होते हैं? अरे सर रिन्यूएबल, अरे यार देखो, रिन्यूएबल वो होते हैं जो बार बार, जो खत्म हुए उनको दोबारा बना देंगे, जो फिर खत्म होंगे दोबारा बना देंगे। तो खुद सोचो, खुद सोचो। पेट्रोल नहीं बना सकते, नेचुरल गैस नहीं बना सकते, कोल नहीं बना सकते। ये क्या होते हैं? अगर एक बार यूज कर लोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। बट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को जितनी मर्जी बार बना लो। तो रिन्यूएबल समझ आ गया। नॉन रिन्यूएबल इनके अपोजिट होते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? इनके अपोजिट होते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हालांकि अब तो साइंस आसान आती है एग्जाम में जब से आपका मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है, लेकिन जब इस टाइम का पेपर आया करता तो साइंस बहुत अच्छे लेवल की आती थी, उसके अंदर काफी अच्छे लेवल की साइंस आती थी। ये तो जनरल साइंस है आपकी। विच सोर्स इज प्राइमरी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। अब ये थर्मल पावर प्लांट क्या होता है यार? आ जाओ। पहले कहते हैं बहुत बड़ा सा कुकर टाइप का ले लेते थे, उसमें पानी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पानी डाल दिया, यहाँ से गैस ले, यहाँ से क्या करें आग से जला दिया। यहाँ से क्या करते थे ना, ये क्या बनती थी? भाप बनती थी। भाप को एक टरबाइन, वो पाइप के थ्रू एक टरबाइन बना देते थे, ऐसे ऐसे टरबाइन बना दी, उस पर ये भाप गिरती थी, उससे क्या होती थी? रोटेट होती थी। रोटेट होती तो बेटा क्या होता था? जैसे डायनामो से कनेक्ट कर देते थे, डायनामो से कनेक्ट। ये डायनामो क्या काम करता था? ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती थी ना बेटा, मैकेनिकल एनर्जी जो होती थी उसको किस में कन्वर्ट कर देता था? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में, और फिर वो हमारे यहाँ सप्लाई हो जाती थी। तो ये पानी गर्म करते किससे थे? करते थे वो किससे? कोल से, पहले के टाइम पर, और अब भी इसी से करते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है चलो, अब सॉइल इरोजन देखो यार, समझो कंसेप्ट को समझा करो, ऑप्शन ना कंसेप्ट को पढ़ो। सॉइल इरोजन क्या होता है? देखो मिट्टी का ना एक जगह से दूसरी जगह चले जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। और सॉइल का बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट में। जो प्लांट होता है, प्लांट की रूट्स होती है, वो सॉइल को क्या करती है? एक तरफ पकड़ के रखती है। आप समझो, तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाना तो क्या होगा? द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर, तो क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिनेबल। अरे मैंने बताया था यार, रिनेबल का अपोजिट कौन हो गया? नॉन रिनेबल। तो देखो, नेचुरल गैस, जियोथर्मल, विंड,
और सनलाइट। अब देखो इसमें आपका नेचुरल गैस नहीं होगा और बाकी के सारे ही होंगे, तो क्या होगा, सी ऑप्शन सही है। ये सारे के सारे कौन से हमारे रिन्यूएबल है और ये क्या हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल हो गया। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल पूछा था आपसे, सी ऑप्शन। व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से बिजली बनती है। हाइड्रो मतलब क्या होता है बेटा, कहीं पढ़ोगे, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, पानी रे पानी, पानी से बनने वाली बिजली। तो किससे बनेगी, विंड से, मूविंग वाटर से। तो किससे बनती है, मूविंग वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी को एक सर्टेन हाइट से गिराते हैं टरबाइन के ऊपर, ये डैम होते हैं, बड़े डैम होते हैं, डैम से पानी को स्टोर कर देते हैं, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से वाटर को गिराते हैं। उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो आगे हम आप जब सीबीएसई बैच पढ़ोगे तब एक ही चीज डिटेल में पढ़ाएंगे। वहां से टरबाइन में पानी गिराते हैं, टरबाइन रोटेट करती है, फिर डायनामो से कनेक्ट होती है, और डायनामो क्या काम करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे बनती है बिजली। डिटेल में डायग्राम बाय डायग्राम पढ़ाएंगे। चलो अब रेनबो देखो, हालांकि रेनबो ना बनाना बच्चों को इसमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दे दिया। रेनबो समझो होता क्या है। देखो जो जब बारिश होती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। सर ये प्रिज्म क्या होता है, आ जाओ भाई। प्रिज्म देखो ऐसा होता है, आपने देखा होगा स्कूल में, जैसे बेटा इसे व्हाइट लाइट को पास करोगे ना, ये 7 कलर में तोड़ देती है। क्या कर देती है, 7 कलर में तोड़ देते हैं। इसको विवग्योर कहते हैं। क्या बोलते हैं, विवग्योर कहते हैं, आपने सुना होगा। जो विवग्योर होता है आपने जानते होगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम इस तरफ जाते हैं ना बेटा, इसकी वेवलेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ती है। और जब हम इस तरफ आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी म्यू होता है, इस तरफ ये बढ़ती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उस कलर की फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसीलिए हम देखो जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए थे, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। सर वेवलेंथ वेवलेंथ क्या पढ़ा रहे हो, वेवलेंथ होता क्या है भाई, जो चीज जो लीस्ट स्कैटर होता है, जो कम बिखरता है, जिसकी वेवलेंथ हाई होगी ना वो ज्यादा दूर तक नहीं बिखरेगा, और जो कलर बिखर रहा है वो दूर तक दिखाई नहीं देगा आपको। समझ आ गई। तो रेड कलर क्या होता है, जिनकी वेवलेंथ हाई होती है वो लीस्ट स्कैटर होते हैं, मतलब वो दूर तक क्या होंगे, दिखाई देंगे। अब वॉयलेट कलर है, इसकी वेवलेंथ लो होती है, जैसे जाएगा ना ये स्कैटर होता जाएगा, स्कैटर होता जाएगा, बिखरता जाएगा, और बिखरता जाएगा तो क्या होगा, दूर तक जा ही नहीं पाएगा। चलिए अब होता क्या है ना, जैसी पानी की बूंदे होती है वो कैसी काम करती है, प्रिज्म की तरह काम करती है। अब समझो, जो सावन कलर का टूट जाना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। और ये 7 कलर डिफरेंट वेवलेंथ के साथ दिखते हैं, इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप हमसे आगे पढ़ोगे सीबीएसई तब वहां पर ये चीज 15-15 20-20 मिनट में डायग्राम के थ्रू आपको पूरा समझाएंगे। चलो अब बात करते हैं कि सर क्या होता है। देखो पानी जैसे, फिर सनलाइट आती है, सनलाइट इधर टकराती है, टकरा के 7 कलर में टूट जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझो रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट होती है ना, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्या, देखो जैसे मान लो ये है, यहाँ ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, वाटर है ना। तो लाइट का एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में चले जाना, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो आपको देखा होगा बाहर एयर होती है और पानी की बूंद अंदर क्या होती है, उसमें लिक्विड होता है। तो बाहर एयर हो गया, अंदर क्या होगा, डेंसर हो गया। तो वहां पर क्या होगा, एक तो रिफ्रैक्शन होगा और लाइट 7 कलर टूट जाएगी, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या है इसका, एकदम सही है। बाकी ऑप्शन देखो आप मैच भी नहीं कर रहे। हालांकि कुछ बच्चे बोलते थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब हुई, जब एयर से किसमें गई, वाटर ड्रॉपलेट में, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। लेकिन वहां पर वो 7 कलर में भी तो टूटी है, इसीलिए मैंने आपको क्या समझाया पहले, डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझाया। तो रिफ्रैक्शन भी होता है, क्योंकि एयर टू वाटर लिक्विड जाती है, वहां पर रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे वहां पर जाके 7 कलर में टूट गई तो क्या हो गया वहां पर बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी हो गया। सर फिर रिफ्लेक्शन का पढ़ते, देखो रिफ्लेक्शन भी सीख लो यार। जब सेम मीडियम में लाइट बाउंस बैक हो जाती है, मिरर देखा, मिरर एयर में आई, एयर में ही बाउंस बैक हो गई, तो होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन एक मीडियम होता है, मान लो एक है रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम है। जैसे आप पानी में सिक्के को देखते हो, वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। बाकी डिटेल वीडियो पढ़नी है, वो सब आपको सीबीएसई बैच में पढ़ाएंगे। ठीक है, आप चाहते भाई क्लास में टॉप रैंक करो, मैं रहूं सर में, तो भाई ये बैच मत छोड़ना। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा बैच आपको मिल जाए, या फिर आपको इस लेवल का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, हम बुकलेट देंगे, सब चीज देंगे, अगर ऐसा पढ़ा रहे हैं कोई भी, तो मैं उस बच्चे को पूरा का पूरा पैसा रिटर्न कर दूंगा, अगर वो चीज प्रूफ कर देगा तो। हालांकि 9th का हमारा अचीवर बैच चल रहा है,
उसमें सारे के सारे टॉपर बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि सर आपका जो कंटेंट है वो और कंटेंट से अच्छा है, इतने अफोर्डेबल प्राइस में, और सबसे बेस्ट कंटेंट है। उनको ही मैंने सेम चैलेंज दिया था, अभी तक कोई गलत प्रूफ नहीं कर पाया। सेम चैलेंज मैं आपको दूंगा। चलिए, व्हाट इज एसिड रेन? देखो एसिड रेन क्या होता है, कुछ नहीं, बड़ी आसान चीज है यार। इतना पॉल्यूशन होता है, गाड़ी लगाता है, इतना पॉल्यूशन से धुआं छोड़ दिए, तो वो सारा पॉल्यूशन जाता है ऊपर जाता है ना। और आपकी मम्मी ने सुना भी होगा, आप मम्मी से भी सुनते होगे कि भाई पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, पहली बारिश खराब होती है। खराब क्या चीज है? वो जो पॉल्यूशन जो ऊपर जा रहा है ना, जब वाटर ड्रॉपलेट्स जब नीचे आती है तो उस पॉल्यूशन को नीचे लेके आती है साथ में। अब पॉल्यूशन क्या है? वो पॉल्यूशन कुछ नहीं है, वो सल्फर के ऑक्साइड है, दैट्स कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। और वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दैट्स कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब ये जो पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह जब ये जलते हैं ना, तो ये क्या बनाते हैं? सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और यही क्या कॉज करते हैं बेटा? यही कॉज करते हैं हमारे एसिड रेन को। क्या करते हैं? एसिड रेन को। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि एसिड रेन को कौन कॉज करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये रहा, रेन दैट कंटेन हार्मफुल एसिड ऑफ्टन फ्रॉम पॉल्यूशन, वही है। अब वो हार्मफुल एसिड्स कौन से होते हैं? वो यही तो होते हैं सर। हार्मफुल एसिड सर समझ नहीं आया सर। एसिड, सर एसिड कैसे है? मेरी मैडम तो बताती थी एसिड वो होते थे जो स्वाद में खट्टे होते हैं। मेरी मैडम तो बताती थी कि बेस तो वो होते हैं जो स्वाद में बिटर होते हैं। सर आप इनको एसिड कैसे कह रहे हो? एसिड क्यों कह रहा हूँ, आ जाओ वापस लौट के। देखो एस क्या है? सल्फर क्या है बेटा? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। और पता नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, आज याद रखना, ये क्या होते हैं? एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एसिड। ऐसी नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। इसके जो ऑक्साइड है वो क्या होंगे बेटा? एसिड होंगे। इसीलिए मैं इनको एसिड बोल रहा हूँ। इसलिए ये जो एसिड है कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सभी चीजें डिटेल में हम कहाँ पढ़ाते हैं? मैंने बताया ना आपको, क्योंकि सीबीएसई बैच में क्या होगा ना, हम पे समय होता है 6 महीने आराम से पढ़ाएंगे, पूरे पूरे साल पढ़ाएंगे वहां पर आपको। तो एक एक चीजें, जैसे मैं साइंस और मैथ पढ़ाऊंगा आपको, अगर बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा और डाउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। हो सकता है कि आपको कहीं और पढ़ने में डाउट आता हो ऑनलाइन, ये मेरा वादा है, मेरा पर्सनल नंबर आपको मिला होगा, आप जब मर्जी एक टाइम दिया होगा आप पूछ सकते हो उस समय पे। हालांकि 99.9% डाउट नहीं आता है। सफलता बैच में तो लोग पढ़ रहे हैं, बाकी उनमें एक आधे को डाउट आता, बाकी नहीं आता। वो एक आधा तो मजे करने वाला बच्चा भी हो सकता है। अगर आप शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं तो आपको डाउट आएगा ही नहीं। चलिए, अब ग्लोबल वार्मिंग। यदि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? आपने सुना होगा कि यार बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है। अरे टेम्परेचर राइज हो क्यों रहा है? देखो प्लांट का ना एक बहुत बड़ा रोल है। जहां प्लांट लगे होंगे आपने देखा होगा, वहां पर गर्मी कम होती है। हाँ सर सही बोला। लेकिन जहाँ प्लांट कम होते हैं वो गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि जहाँ प्लांट कम होता है CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। और CO2 की मात्रा ही क्या करती है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है। तो क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग प्राइमरी कॉज इंक्रीज इन, कहाँ है ये? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, डिफोरेस्टेशन। सर ये डिफोरेस्टेशन क्या होता है? अब आप देख रहे हो, आपने पढ़े 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन के साथ कितने सारे क्वेश्चन आपने बना लिए। तो ऐसे ही आपको डिटेल पढ़ाएंगे। देखो, डिफोरेस्टेशन कैन लीड टू, अब पेड़ों को काटना क्या काम करेगा? इंक्रीज रेनफॉल नहीं, सॉइल इरोजन और लूज बायोडाइवर्सिटी। सही है, क्योंकि मैंने बताया था जो रूट्स होती है ना प्लांट की रूट्स क्या करते हैं? मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। आपने पेड़ काट दिया तो मिट्टी क्या हो जाएगी? होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे वो पानी हवा से क्या हो जाएगी? चली जाएगी। दैट्स कॉल्ड सॉइल इरोजन। और बायोडाइवर्सिटी का तो लॉस होगा ही होगा भाई। प्लांट जो एनिमल्स जो प्लांट पे डिपेंड है वो डेड होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। मैंने क्या बताया? मैं चाहता एक क्वेश्चन ऐसे उड़ाता रहता भाई, बी ऑप्शन सी ऑप्शन। इससे क्या होगा? आप उतने ही क्वेश्चन कर पाओगे। आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, 100 क्वेश्चन बन गए इससे आपके। देखो आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन आप देखते उड़ा दोगे भाई। ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रैप। तो मेरा ध्यान है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? CO2 होती है। बात खत्म हो गई, आगे चलो। ट्रैप हीट इन द एटमोस्फेयर, क्यों करती है? कूलिंग थोड़ी करती है ना, डिप्लीशन करती है। क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग करती है। क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग। सर आपको कैसे पता? भाई देख, मैंने ग्रीन हाउस पढ़ा तो मैंने पढ़ा CO2, और CO2 का मैंने अभी बताया था वो क्या काम करती है? ग्लोबल वार्मिंग। चलिए, ये रहा बच्चों वाला क्वेश्चन। देखो भाई, कौन सा न्यूट्रिएंट मेरे को चाहिए ही चाहिए, प्राइमरी सोर्स है मेरा। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में बॉडी में सबसे ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।